कहे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं बताओगे तो हम पता कर लेंगे कहाँ से बनवाई हो। यानी रुमाल बना दिए थे। हाँ, तो उनका रुमाल बना दिए थे इनके सहेली का। तब ये भी रुमाल हमारे दुकान पे लेकर आई, कहने लगी भाई साहब हमारा रुमाल बना दीजिए, और एक हमारे स्कूल की है उनका रुमाल बनाए हुए बहुत अच्छी बनी है। हम कहे चलो ठीक है, लेकिन हमारी शादी भी पड़ी है, एक हफ्ते है हमारी शादी पड़ी है, अगर हम नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा। तो कहने लगी अगर नहीं बना पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्कूल में पैसा दे देंगे, अगर कोशिश करोगे अगर बन जाएगा तो हमारा पेट्रोल में अच्छा नंबर आएगा। हम कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो समझ लीजिए कि एक हफ्ते हमारी शादी पड़ी थी, और उसी निमंत्रण उतरतरण बांटने में और सारा टेंट फेंट का इधर उधर करने में हमें समय लग गया, इनका रुमाल हम नहीं बना पाए। तो ये हमारी दुकान पे पहुंची उस दिन जिस दिन हमारी पीरियड भोज थी, और उस दिन हमारी दुकान पे पहुंची और नंबर हमारा बोर्ड से ले गई। इसके बाद एक बार फ़ोन की तो हमारे मतलब नंबर पहले 15 साल पीछे जाइए तो समझ लीजिए पहले स्क्रीन टच मोबाइल नहीं थी, पहले कीपैड वाला फ़ोन था। तो आदमी थोड़ा सा हल्का सा कहीं ट्यून पा जाता था तो मस्त हो जाता था। अरे उस समय गांव वाले रिंगटोन सुन हाँ के हाँ रात बिताते हाँ, थे। रिंगटोन सुन के रात बिताते थे। आदमी रिंगटोन डलवाने दुकान पे जाता था। तो उस समय हम गाना, उस समय पवन सिंह का गाना लगा था, बहुत अच्छा गाना था, उस ट्रेंड में चल रहा था। कौन सा गाना? अब इन्हीं से पूछिए, ये भी सुन क्या रही थी गुड्डन जी कैसा गाना था? गुड़िया जी वो गाना था लगावे जब लिपस्टिक खिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे कमरिया करे लाफा लाफ। इसीलिए आप ज्यादा लिपस्टिक लगाते हैं। ऐसी बात नहीं, हम ही नहीं लगाते, आजकल तो लिपस्टिक का फैशन चला है, जिसकी शादी नहीं वो भी लगाती हैं, जिसकी शादी होगी वो भी लगाती हैं। तो जैसे ये प्यार में आप जब इनके एक हफ्ता शादी था तो आप रुमाल बनाने के लिए आती हैं, तो क्या अभी तक रुमाल बना कि नहीं? अभी तक रुमाल नहीं बना? क्या जी भाई साहब रुमाल तो नहीं बना, लेकिन ये हमारे घर पे आ गई। अच्छा, रुमाल के बहाने। हाँ, रुमाल के बहाने हमारे घर पे आ गई। अब इनको रुमाल के बदले हम इनको चादर बना के दिए भाई साहब, तकिया बना के दिए, और ये झूठ बोलती हैं। अच्छा। और हमारा जितना पेंट भी रहता है बर्बाद कर देती है, सीखने में बर्बाद कर देती है कि हम ये इनके जैसा बनाने लगे। कंपटीशन दे रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, जब हमको नहीं सिखाएंगे तो अपने से सीखेंगे। कुछ जो कुछ बर्बाद होगा होगा, हम अपने से सीखेंगे, जब नहीं बताएंगे जो हमसे बनेगा वही करेंगे ना। सबसे बड़ी एक और खबर है, सुमन जी आपको कैसा लगता है कि आप गुड़िया अजीत जी जो है गुड़िया जी से प्यार कर लिए हैं, और आपसे शादी करने के बाद अजीत जी दूसरी पत्नी से शादी करते हैं, आप इसमें सबसे मेन भूमिका निभा रही हैं, कैसे आप देख रही हैं? आपको कभी दुख महसूस होता है इसके विषय में? नहीं, कभी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी में रहते हैं दोनों बहन। क्योंकि ये सभी परिवार में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे ही अजीत जैसे लोग जो महान पुरुष होते हैं ऐसे कर बैठते हैं, तो आपको समस्या नहीं होता? नहीं कोई समझ, देखो हम दोनों बहन में तो पटरी हो रही है, लेकिन किसी से बहन में नहीं पटरी होती है। कभी नहीं कभी टुनपुन होता है, लेकिन हम दोनों बहन में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, ना होगा। अच्छा, जैसे ये भी होता है ना कि आपके अजीत जी के माता पिता इसके सहमत थे कि नहीं सहमत थे? नहीं, मम्मी थी, पापा तो है नहीं। तो मम्मी ने बोला कि अगर कमा के आपको खिलाना है, अगर आप कमा के खिला सकते हैं तो आप कर लीजिए, हमको क्या करना है, हमको तो बैठे बैठे खाना है सिर्फ, बस यही बात। तो मम्मी कुछ नहीं बोली। तो गुड़िया जी ऐसा तो नहीं, जैसे जब आप विवाह करने वाली थी तो आपके परिवार वाले भी तो ये लालछन लगा रहे होंगे कि अजीत जी जो है पहले शादी कर चुके हैं, हाँ, सही। आप उनके साथ क्यों घर बसाने की कोशिश कर रही हैं? हाँ सही है, सब लोग बोलते थे, मम्मी तो सबसे ज़्यादा बोलती थी कि जो है अब उनकी शादी हो गई तो आप उनसे शादी करके कैसे रहोगी, और उनकी शादी है और कैसे प्यार बट जाएगा, ये होगा वो होगा, और रख नहीं पाएंगे। अरे बहुत कुछ समझाती थी हमको, लेकिन हाँ, हम कहे नहीं, हम इनसे प्यार करते हैं तो हम शादी उन्हीं से करेंगे। लेकिन हमारी मम्मी मान नहीं रही थी, बहुत मतलब परिश्रम के बाद फिर मानेंगे, कहेंगे जब आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है, चलो हम कर दे रहे हैं, उसके बाद आपकी मतलब आप मैनेज करना कैसे क्या होगा फिर हम नहीं जानते हैं। इतना कैसे प्यार अजीत जी के ऊपर आपका डूब गया कि आप परिवार से ही झगड़ा कर मोल बैठी नहीं, कि... झगड़ा तो नहीं किए हैं, मम्मी से झगड़ा नहीं किए, लेकिन फिलहाल इतना तो मतलब बोले हैं कि हम शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, बाकी हम कहीं शादी नहीं करेंगे। अब प्यार वाली बात है, प्यार तो सबको हो जाता है जी। जैसे बूढ़े हैं 16 साल की लड़की से प्यार हो जाता है, उसके बाद 4-5 बच्चों की माँ से 18-19 साल की लड़के से प्यार हो जाता है। ये तो न्यूज़ हाँ, ट्रेन में चल गया है, इस ट्रेन में समय। चल गया है कि अभी न्यूज में आया था कि एक
मामी से एक छोटा सा भांजा था शादी उससे कर प्यार हो गया। बिहार का। और अभी भी ट्रेंड में चल रहा है हमारे यहाँ भरतकुंड में। एक 60 साल का बुढ़ा एक मतलब 12-13 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, उसका घर वर गिर गया। अच्छा, जैसे अजीत जी, ये तो चलिए, आप आज से हम 15 साल अगर पहले जाएंगे तो उसमें सोशल मीडिया का उतना समय भी नहीं था, उतना हाँ सही है। ट्रेंड नहीं था। जो आज के समय विवाह कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के लालच में कर रहे हैं कि हो सके इसके बहाने हम वायरल हो जाए, लेकिन अजीत जी के साथ ऐसा नहीं था। अजीत जी के साथ ऐसा था कि 15 साल पहले का अगर इतिहास इनका खोलेंगे तो यानी ये रियलिटी है। प्यार का एक जो बंधन होता है वो इनका रियल बंधन है, वो वाला बंधन नहीं है कि ट्रेंड में और सोशल मीडिया के बहाने थोड़ा सा और उपलब्धि हासिल कर लें। अजीत जी जो है इसके पहले ही सोशल मीडिया से नहीं लेकिन लोगों के दिल में तो जरूर बसे हैं, अपने पेंटिंग के खूबियों के साथ, अपने जो इनका स्किल है इसके खूबियों के साथ ये काफी चर्चित है। क्या जी अजीत जी, पहले हमारा मेन मूल कार्य है पेंटिंग। पेंटिंग आपको ऐसे ऐसे पेंटिंग आपको दिखा देंगे भाई साहब कि आप अगर ऐसे बैठे रहेंगे, हम लगभग 15-20 मिनट जाते जाते आपका हम स्केच बना देंगे। अच्छा, ये आपकी खूबी है। ये तो हमारी क्या गुड़िया जी का कभी आपने ऐसा दिल में आया कि बना देते हैं अपने दोनों बीवियों का इस अभी तो तरीके? नहीं आया, लेकिन बनाएंगे जरूर। एक दिन कहने लगी कि बना दीजिए हमारी पेंटिंग, नहीं तो हम मर जाएंगे, ऐसा हुआ वैसा। हम कहें इसलिए ऐसा नहीं मत बना बोलो, रहे हम कभी बना हैं देंगे। क्योंकि अगर अभी इनसे दूर होते तो मतलब कुछ चॉइस और रखते कि नहीं अब फोटो बनाएंगे तो उसको देखेंगे। अब इस समय साथ में है तो फोटो की जरूरत नहीं है, इस वजह से हमारी फोटो नहीं बन रही है। अब हम अपने मायके चले जाएंगे 2 महीने के लिए, फिर हमारी फोटो बनाएंगे। अच्छा, मायके कब जाने वाली हैं आप? अब रक्षाबंधन आ रहा है, अब मायके जाएंगे और मतलब तब जाएंगे जब हमको लेने जाएंगे मायके में तो कहेंगे जाओ, अब जब 2 महीना बाद आएंगे हमारी फोटो बना के देखना तब तक। अच्छा, अजीत जी सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं, गुड़िया जी से कि आपसे, सुमन जी दोनों आपसे? बहन से। दोनों बात किससे ज्यादा बात होता है? क्योंकि एक प्यार तो रिंगटोन से जब हो गया है तो कॉलर ट्यून से हो गया, तो वाकई गुड़िया जी से ज्यादा बात होता होगा। नहीं कभी नहीं, दोनों बहन से सुना। अच्छा, दोनों बहन से ज्यादा बात होता है। जी। क्या जी आपसे राय लेने की कोशिश करेंगे, आप किससे ज्यादा बात करते हैं? भाई साहब समझ लीजिए कि हमारी दोनों आँख हैं। अगर इसमें कुछ पड़ जाएगा तो ये भी दर्द करेगी, इसमें पड़ जाएगा ये भी दर्द करेगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो एक आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा तो एक दिक्कत हो जाएगी। मतलब समझ लीजिए दोनों हमारी आँख हैं। जो भी है प्यार बराबर है और हमेशा 15 साल से चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा पूरी ज़िंदगी, ये तो हम वादा करते हैं। गुड़िया जी ये बताइए, विवाह होने के बाद समाज जिस तरीके से लांछन लगाता है इसको कैसे आप झेल रही हैं? उस समय तो बहुत ज़्यादा था कि सब लोग कहते हैं शादी कर ली हो और कर लिए हैं पेंटर जी, 2 औरत से शादी कर लिए हैं, रख नहीं पाएंगे, कमा के खिला नहीं पाएंगे, मारेंगे पीटेंगे भगा देंगे, अरे अब बर्बाद हो जाएंगे। सब लोग तो बहुत ही कुछ कहते थे उस समय, लेकिन फिर जब 2-3 साल बीत गया फिर उसके बाद तब कोई कुछ नहीं बोलता था। सब लोग तब मतलब हम लोग तीनों लोग का बड़ाई करने लगे कि नहीं अब ये लोग रह लेंगे, अब अच्छे खासे से इनकी ज़िंदगी चलेगी, कमा के खिला लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अब इनका। अब 15 साल हो गया, अब इतना लोग हम लोग का बड़ाई करते हैं, इतना करते हैं कि क्या बताएं कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ऐसा है कि हम लोग 15 साल सब लोग साथ में रह रहे हैं और यहाँ इस समय है कि एक पति और पत्नी खुश नहीं रहते, हमेशा झगड़ लड़ाई करते नहीं हैं। गुड़िया जी, ये बात है ना, जैसे जिस तरीके से आपका परिवार जिस तरीके से आगे बढ़ेगा तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि क्या होता है कि आज के समय देख रही है महंगाई क्या है, आज एक बीवी से लोग परेशान हैं, अजीत जी 2 बीवी के साथ जीवन यापन कर कोई रहे हैं। बात नहीं है। हमारे हस्बैंड उतना कमाते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं पेंटिंग का, और हम लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, 2-3 चैनल हो जाएगा, हम जी लोग खुद जी ही कमाएंगे, जी। कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी हम हम लोग कहें मैनेज तो कर लेंगे। अजीत जी का साथ देने के लिए दोनों बीवियां जो है तैयार है हाँ कि जी अगर बिल्कुल। अगर अजीत जी पेंटिंग से जितना कमा ही लेते हैं वो तो अच्छा है। इन दोनों बीवियों का ये भी कमाल है कि आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, यूट्यूब में इनका भरपूर तरीके से जनता इनको सपोर्ट करता है। और इस तरीके से सुमन जी ये बताइए, जैसे अब कैसे अजीत जी का जीवन यापन चल रहा है, 2 बीवी इनके साथ हैं, समय किसको ज्यादा देते हैं? दोनों बहन को। अच्छा, दोनों बहन को कैसे, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि लगाव इनसे ज्यादा हो। नहीं कभी नहीं, जैसे देख रहे हैं ऐसे दोनों बहन अच्छा, प्यार करते डिमांड किसका ज्यादा पूरा होता है गुड़िया जी? हैं। दोनों का। अच्छा। हम दोनों लोग खुद ही जाते हैं, कुछ लेना होता है। हम्म। जी बिल्कुल, हम दोनों शॉपिंग करना होता है तब भी जाते हैं, कोई मार्केट से कोई चीज़ लेना है तब भी जाते हैं, दोनों लोग तीनों लोग खुद से लेके आते हैं, सबके लिए लाते हैं, मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, ननद आती हैं उनके लिए, और सबके लिए लेके आते हैं, जाते हैं तो।
अजीत जी, आपके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ? दोनों बीवियां, जब से आप एक बीवी तो है, दूसरी बीवी जब आ गई, आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ? आपका जीवन सरल हुआ कि कठिन होता चला जा रहा है? नहीं, जैसे समझ लीजिए भाई साहब, 15 साल हो गए। 15 साल में ये समझ लीजिए कि हमें 1% की टेंशन नहीं है। 1% टेंशन नहीं। समझ लीजिए कि अगर कहीं भी जाते हैं तो हमें एकदम बिल्कुल निधड़क रहते हैं। हम सोचते हैं कि मतलब इतना हमें समझ लीजिए प्यार मिलता है घर पे। अगर घर से हम निकल जाते हैं तो हम कहीं रह भी नहीं पाते हैं। अच्छा, इतना मतलब प्यार है? हाँ, इतना प्यार है कि घर से अगर निकल जाते हैं, हम आज तक प्रदेश का मतलब शहर का मुंह नहीं देखे हैं। हाँ, हमें अगर शहर चले जाएंगे। हम भाई साहब बता देना चाहते हैं कि अगर हम इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे जी। और इलाहाबाद में पढ़ाई करने अगर चले जाते थे तो मुश्किल से 10 दिन 15 दिन, बहुत ज्यादा जाते जाते 15 दिन, इसके बाद हम रह नहीं पाते थे। तो सब लोग दोनों को लेके साथ चले जाइए। हाँ, नहीं, वहाँ नहीं। पे कहाँ लेकर जाएंगे भाई पार्टनर लोग साहब? रहते वहाँ पे हैं। सब पार्टनर में कमरा लिए रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे कहाँ जाएंगे लेकर? और भाई साहब 10 दिन 15 दिन में भाग चले जाते इनके थे। पार्टनर बोलते थे कि बीवी को याद आ रही ना, इसीलिए आप चले, बहाना करके जाते हो अच्छा, घर पे। अच्छा। यानी उस समय वहाँ भी आपका मन नहीं लग रहा वहाँ था? भी मैंने नहीं लगता था भाई साहब। अच्छा अजीत जी, जैसे आपके घर जो दर्शक आते हैं, वैसे तो आपको इस समय कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। अगर जो लोग आपके घर आना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम सब तो कैसे भी आ गए, उनको कैसे बताएंगे अपने घर पे आने के लिए? लोकेशन भाई साहब जो हमारे डिस्क्रिप्शन है उस पे हमारा नंबर पड़ा हुआ है। और जो लोग हमसे बात करते हैं, बात करने के बाद उनको हम अपना पर्सनल नंबर देते हैं। पर्सनल नंबर देने के बाद हम उस पर अपना लोकेशन भेज देते हैं। उसी हिसाब से चले आते हैं। पता मतलब समझ लीजिए जौनपुर से भाई साहब इतने मीडिया वाले आए, सबके पास हम लोकेशन भेजे, हमारे घर पे पहुँच गए। अच्छा गुड़िया जी, कब आपको लगा कि हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है और आप एक नया उछाल अपने चैनल पे देखती हैं, लोग आपके घर आते चले गए? कब आपको लगा, कैसे ऊंचाई आप प्राप्त की इतना? जब हम चंदा भाभी से मिले तब। अच्छा। हाँ, भाभी का हमारा बहुत सपोर्ट है। अब अभी तक हमारा सपोर्ट कर रही हैं। जब उनसे मिले थे तो हमारा 11,000 कुछ हाँ, सब्सक्राइबर 11,000 सब्सक्राइबर थे। उनसे मिलने के बाद 1 महीने में हमारा लगभग 45,000 सब्सक्राइबर। 45,000 सब्सक्राइबर। ऐसा तो नहीं लग रहा है चंदा भाभी आप सबको यूज कर रही हैं? नहीं, अरे ऐसी नहीं, कोई ऐसी ऐसी बात कोई नहीं है। हमारी भाभी हमारा फुल सपोर्ट कर रही हैं। फुल सपोर्ट। हमारा नहीं, सभी का सपोर्ट करती हैं। सभी का और support देखिए, हाँ। जो लोग उनके यहाँ संडे को कम से कम इतना भीड़ लग जाता है, 50 60 100 200 तक आदमी आते हैं संडे जी, को जी, मिलने के लिए जी, भाभी से। जी। और 1 रुपया लिया नहीं जाता है। सबका सपोर्ट करती हैं। हमारे पेंटर जी हैं, सबका चैनल देखते हैं, सबका चैनल बनाते हैं। किसी से 1 रुपये का डिमांड नहीं रहता है भाभी के यहाँ। जी। जी। बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सभी का सपोर्ट करते हैं। और मैं कहूँ तो जिस तरीके से अजीत जी सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं और साथ ही साथ उन लोगों का भी मदद करते हैं जो सोशल मीडिया में जुड़ना चाह रहा है, उन महिलाओं का सपोर्ट करते हैं जिन महिलाओं को घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, सोशल मीडिया उनको एक मात्र रास्ता दिखता है। अजीत जी भरपूर प्रयास उनके लिए भी करते हैं। उनके घर पे लोग रोजाना 8 से 9 लोग, 8 से 10 लोग रोजाना हाँ, उनके यहाँ भीड़ जो बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी एक तरीके से सफलता का एक दृश्य है जो अजीत जी के यहाँ लगातार दिखाई देता है। और हम कहें तो गुड़िया जी, जिस तरीके से लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, एक तरीके से प्राइवेसी का खुलासा हो गया है। प्राइवेसी इन द सेंस कि जैसे आप अब वो समय नहीं निकाल पाती होंगी अजीत जी के साथ, जैसे दोपहर में आप बैठ सकें, बात कर सकें। पर्सनली एक होता है ना, हाँ, क्योंकि हाँ, आपके यहाँ लोग भीड़ जमावट हो जाती है। वो बात सही है भैया। अब हम आरी बगल जो हमारे लोग हैं उनसे हम बात नहीं कर पाते हैं। जो